ये बात समझ में मेरे भी नहीं आ रही है और बाकी लोगों के में भी नहीं आ रही है, क्योंकि वोट मैं नहीं देना चाह रही, वोट मेरी बहन नहीं देना चाह रही, वोट मेरे भाई नहीं देना चाह रहे हैं। फिर ये जीत कैसे रहे हैं? जब किसान आपके इतने दुखी हैं, आपकी प्रजा इतनी दुखी है, तो उनको क्या गिनवा रहे हो कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतना अच्छा काम किया? क्या उन अच्छे कामों को लेकर के हम घर बैठ जाएं? हमारे बच्चे पर पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, 15 दिन में आपको गन्ने का पेमेंट देंगे। कौन दे रहा है गन्ने का पेमेंट? एक बात आप मुझे बताओ, गैस का सिलेंडर तो बांट दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको चूल्हा लेने के लिए उन्होंने पहली बार तो फ्री में दे दिया, बाकी गैस हम कहाँ से खरीदें? वो पैसे गैस लेने के लिए पैसे लाएं कहाँ से, ये तो बताओ। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन जो धनाढ़ हैं, उद्योगपति हैं ना, उनको साथ लेके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। बाकी पीछे जो प्रजा है ना, वो क्या कर रही है, मर रही है, जी रही है, आत्महत्या कर रही है, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। कि हम लड़ने आए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक कि हमारे हाईकमान नहीं कहेंगे हम यहीं डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैम, कहाँ से आई हैं आप लोग? जिला हापुड़ से। जिला हापुड़ से। क्या लगता है, क्योंकि पहली बार सरकार ने वार्तालाप तो की है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि वो कानून को वापस ले, क्या रणनीति है? रणनीति हमारी यही है कि जब तक के ये लोग इस नियम के ऊपर गंभीरता से वार्ता नहीं करते हैं, किसान नेताओं के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, किसान इसी तरीके से सड़कों पर डटे रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि मोदी की जो सरकार है, ये खुद तो मेरे ख्याल से परिवार तो इनका है नहीं, और किसान या फिर आम आदमी जो मजदूर है, उनके परिवारों के बारे में ये सोच नहीं रहे हैं। किस तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं ये आप सब लोग देख रहे हैं। ये नहीं है कि इनका शोषण नहीं हो रहा है, किसानों का शोषण नहीं हो रहा, उनका उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। एक छलावा दिखा देते हैं किसानों को कि आपकी जो है पूरे किसान जो ऋण लिया गया है पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे। शुरू में इन्होंने यही वादे किए थे, और यही वादे किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, भोले भाले किसान हैं सब, उनको बहका दिया कि आपके पूरे ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। बाद में क्या हुआ? सीमांत और लघु, इस तरीके से किसानों को लूटा गया। आप एक बात बताइए, एक 3 तलाक कानून बनाया था, कितने दिन उसके ऊपर वार्ता की गई थी? कितने दिन बैठ करके उसके ऊपर बहुत वार्ता की इन लोगों ने? ये इतना बड़ा नियम और किसान हित में लेकर के आ रहे हैं, और किसी किसान नेता से वार्ता करना ठीक नहीं समझ रहे हैं? बताइए आप, इसमें चाल है या नहीं है? अगर नहीं है और ये वाकई में किसान का भला चाहते हैं, तो सिर्फ एक नियम लागू कर दें, वार्ता करें और एक नियम लागू कर दें कि जो फसल किसान उगा रहे हैं उसका दाम वो खुद तय करें। आज चुगनी नहीं 8 गुनी हो जाएगी अगर ये वाकई में किसान हितैषी हैं तो, और नहीं है तो फिर इसी तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपने कहा कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए वो किसान परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। बिल्कुल। जबकि ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी का खुद का परिवार नहीं है, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं। वो देश के लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। तो सोचते क्यों नहीं है? उनकी इतनी जनता, उनके परिवार, आपके कहे अनुसार उनके बच्चे हैं, हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, 2 किसानों की मौत हो चुकी है, क्यों नहीं आके देखते उनको? क्यों उनसे वार्ता करना ठीक नहीं समझते? वोट के समय अपने प्रतिनिधि उतार देते हैं मैदान में किसानों से वार्ता करने के लिए, किसानों के घर घर जाते हैं, गलियों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप मोदी जी को वोट दो, भाजपा को वोट दो, और किसान उनकी बातों में आकर के फिर देता है वोट। आज वो उनके ऊपर परेशानी है, उनको किसी बात से अगर परेशानी है तो वार्ता करें ना करके। तो वो समझा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। किसके बहकावे में? इस पर आरोप लग रहा है कि राजनीति करने का आरोप लग रहा है कि आपने, कांग्रेस तो खुद सारे ऐसे नेता हैं जो चमकना चाहते हैं। नहीं, उन नेताओं का नाम बताओ ना। और कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस तो खुद चाहती थी इस नियम को लाना, और उनका भी विरोध हमने किया था। आपको ध्यान होगा कि पहले इस नियम को कांग्रेस भी चाहती थी लाना, लेकिन उनका विरोध किया। वो शायद इतने प्रतिनिधि मतलब उनके नहीं थे, वो दबाव में आ गए और उन्होंने क्या कानून नहीं बनाया। नहीं, मोदी जी अभी हाल ही में उन्होंने मन की बात की, उन्होंने कहा कि किसान जो है मजबूत हुआ है, किसान 70 सालों में आज़ाद हुआ है, और डबल आई की बात कर रहे हैं, एमएसपी को ख़त्म, जैसे कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म कर दिया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी ख़त्म नहीं किए। तो विश्वास कर लीजिए। विश्वास क्यों नहीं? कैसे विश्वास करें? हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हम विश्वास कर लेंगे। न्यूनतम मूल्य जो है, जो भी मूल्य निर्धारित किया जाए, उस पर यह नियम बना दें कि अगर इस मूल्य से नीचे अगर कोई खरीदारी होती है तो उसको सज़ा होगी या जुर्माना निर्धारित कर दें, और ये लिखित में दे दें। हम सब तैयार हैं। हम कब कह रहे हैं कानून ना बनाओ, लेकिन कम से कम हमें भी तो कुछ गारंटी दे दो, क्योंकि ये पहले अमेरिका में और यूरोप में पहले भी नियम बना जा चुका है। आपको पता है, ये पहले नियम पहले से काफ़ी दिनों से है ये नियम। वहाँ के किसान क्यों दुखी हैं? अगर ये नियम वाकई में किसानों के हित में है तो आप मुझे बताओ क्यों परेशान हैं वहाँ के किसान? वो तो मतलब आज तो धनाढ़ हो जाने चाहिए थे, उनको तो आय दुगनी हो जाने चाहिए थे।
इतने सारे जब भी मोदी सरकार ने फैसले लिए हैं, चाहे वो सीए का हो, एनआरसी का या ट्रिपल तलाक का हो, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए हैं और अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो। तो जब सरकार नहीं झुकी, क्या लगता है कि अब इस बार सरकार झुकी? सरकार हम ही ने बनाई है, किसानों ने बनाई है और इसका रिजल्ट वो अगले चुनाव में देख भी लेंगे। चुनाव तो लगातार हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। यही बात समझ में मेरे भी नहीं आ रही है और बाकी लोगों के में भी नहीं आ रही है, क्योंकि वोट मैं नहीं देना चाह रही, वोट मेरी बहन नहीं देना चाह रही, वोट मेरे भाई नहीं देना चाह रहे हैं, फिर ये जीत कैसे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो काम गिनवाते हैं, धारा 370 गिनवाते हैं, बिहार में उन्होंने ट्रिपल तलाक को गिनवाया, यूपी में जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया उसको गिनवाते हैं, अपने काम गिनवाते हो, जनता खुश है उससे? नहीं, 370 धारा हटा दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन किसानों के हित में वो क्या कर रहे हैं ये तो बताएं कम से कम। जब किसान आपके इतने दुखी हैं, आपकी प्रजा इतनी दुखी है, तो उनको क्या गिनवा रहे हो कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतना अच्छा काम किया? क्या उन अच्छे कामों को लेकर के हम घर बैठ जाएं? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, 15 दिन में आपको गन्ने का पेमेंट देंगे, कौन दे रहा है गन्ने का पेमेंट बताओ? शुगर मिल है, सब लेकर के पैसा बैठी हुई है, 2-2, 3-3 साल में हमारा पेमेंट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है कुछ बताओ? कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं? वाकई में अच्छे दिन आ रहे हैं, ये बात सच है, ये बात सही है कि अच्छे दिन बहुत अच्छे तरीके से आ गए। किसान सब पहले ये कह रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये पता नहीं विरोधी हैं, ऐसा है, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह। वजह यह है कि पहले किसान अनपढ़ था, उसको पता ही नहीं था कुछ भी क्या हो रहा है, जैसा बता दिया वैसे पीछे पीछे चल दिया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो चल दिए, अच्छा बुरा कोई जानता ही नहीं था। अब शिक्षित हो गया है किसान, अब शिक्षित हो गया है, वो कुछ भी करे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि वो जान सके कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और उसका रिजल्ट निकाल सके। योजनाएं गिनाते हैं कि महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर बांट दिए, 2-2 हज़ार रुपये किसानों को। एक बात आप मुझे बताओ, गैस का सिलेंडर तो बांट दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको चूल्हा लेने के लिए उन्होंने पहली बार तो फ्री में दे दिया, बाकी गैस हम कहाँ से खरीदें? वो पैसे गैस लेने के लिए पैसे लाएं कहाँ से, ये तो बताओ। लॉकडाउन लगा, ठीक है, लॉकडाउन लगा है, इसमें सारे काम चले, बाकी तो ठीक है। किसानों के आप ये बोल रहे हो कि ये जो पराली जला रहे हैं कि इससे बहुत प्रदूषण हो रहा है? किसानों को इसके लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उठा के उसके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। 6 महीने लॉकडाउन था, सब वाहन बंद थे, किसान अपना काम फिर भी कर रहा था, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ठीक है, और बाकी सारे काम हो रहे थे, लेकिन किसान चुप नहीं बैठा था, किसान अपना काम कर रहा था, वो अन्नदाता है, अन्न उगा रहा था, इनके बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके खेतों पे काम कर रहा था। उस वक्त प्रदूषण नहीं था, उस वक्त तो यूँ कह रहे थे दिल्ली में बैठे बैठे कि हिमालय की चोटी दिखाई दे रही है, इतनी साफ गंगा हो गई है। फैक्ट्रियाँ बंद थी ना, इनकी फैक्ट्रियाँ बंद थी, इसलिए गंगा साफ थी, यमुना साफ थी। अब वो फैक्ट्रियाँ दोबारा चालू हो गई, किसान तो अब भी नहीं जा रहा गंगा पे। कहाँ जा रहा है गंगा पे बताओ? कौन नहाने के लिए जा रहा हो? तो अपने खेतों में लगा हुआ। कहा गया था सबका साथ सबका विकास, इतनी भारी पैमाने पर किसान सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन जो धनाढ़ हैं, उद्योगपति हैं ना, उनको साथ लेके हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। बाकी पीछे जो प्रजा है ना, वो क्या कर रही है, मर रही है, जी रही है, आत्महत्या कर रही है, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो क्या ये कानून जो उद्योगपतियों को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बताइए ना, अगर आपसे वो मान लीजिए अगर 3,000 रुपये 2,000 रुपये प्रति एक वो न्यूनतम एक मूल्य बता देते हैं, वो उसके बाद आपसे ले लिया, गेहूँ ले लिया, ठीक है, उसमें एक वो अपनी क्वालिटी बता देंगे कि इस क्वालिटी का हम लेंगे, उसके बाद जो लो क्वालिटी रह जाएगी उसको किस रेट पे लेंगे, उसके बाद उससे भी लो क्वालिटी रह जाती है उसको किस रेट पे लेंगे। तो किसान तो ठगा जा रहा है, वो व्यापारी इकट्ठा हो रहे हैं, व्यापारी लेकर के अपने उसमें गोदामों में भर लेंगे, फिर उसको हमसे तो लेंगे 1,800 और अपना बेचेंगे 2,000, 2,500, 3,000। तो ये तो उन्हीं लोगों को माल करना है ना, किसानों को कहाँ माल कर रहे हैं ये लोग। 3 तारीख को फिर कहा है वार्ता करने के लिए, क्या लगता है सरकार देखो? देखिए क्या उनका निर्णय होगा ये हम नहीं जानते, बाकी हम लड़ने आए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक कि हमारे हाईकमान नहीं कहेंगे हम यहीं डटे रहेंगे।